हाय दोस्तों, मैं सूरज मदेसिया फ्रॉम HSC स्टडी गाइड सूरज चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेल्डिंग एंड कटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि वेल्डिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है और इसका हजार्ड क्या होता है, कंट्रोल मेजर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइटल हमारा रहेगा वेल्डिंग एंड कटिंग। कोर्स कंटेंट में देखते हैं इस कंटेंट में क्या क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, वेल्डिंग एंड कटिंग हजार्ड्स है। उसके बाद जो हजार्ड है उसका कंट्रोल है, प्रिपरेशन ऑफ वर्क यानी काम करने के लिए क्या प्रिपरेशन है वेल्डिंग और कटिंग के लिए। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। मेनी हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विथ वेल्डिंग एंड कटिंग सच एज फायर एंड एक्सप्लोजन, but as in other activities they can as well be controlled by appropriate preventive measure। क्या बोल रहे हैं, कुछ हजार वेल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, लेकिन अदर एक्टिविटीज और दूसरा काम वो कंट्रोल हो सकता है अगर हम लोग अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर लगा देगा। तो देखते हैं क्या क्या इसका प्रिकॉशन। Unless these measures are taken, the hazardous situation can usually lead to personal injury or material damage। ये क्या कर सकते हैं, हजार मटेरियल को डैमेज कर सकता है, कुछ पर्सनल इंजरी भी हो जाता है जो हजारस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में देखिए, हॉट वर्क्स। फर्स्ट हॉट वर्क, एनी वर्क एक्टिविटी दैट विल प्रोसीजर और may have a chance of producing sparks, एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्लास्टिंग etc। ये क्या बोल रहा है, हॉट वर्क एक्टिविटी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें चांस होता है, जिसमें प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न होने का चांस रहता है। उसको हम लोग वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्लास्टिंग या फिर आग निकलने का चांस रहता है, उसको हम हॉट वर्क बोलता है। एक और डेफिनेशन मैं देता हूँ छोटा सा। हॉट वर्क इज एनी एक्टिविटी दैट कैन क्रिएट और जनरेट हीट, एक्सपायर, फ्यूम और फायर, इट इज कॉल्ड हॉट वर्क। यानी कोई भी ऐसा काम जिस काम में आग दिखाई दे या फिर हीट गर्मी, फ्यूम मतलब धुआं और स्पार्क मतलब आग निकले, उससे हम लोग क्या हॉट वर्क बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन आपको चाहिए हॉट वर्क का, जो अभी मैं बताया शॉर्टकट, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सेंड करेगा इसका। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग इज द यूनियन ऑफ पीस ऑफ मेटल बाय फ्यूजिंग द ऑपोजिंग सरफेस विच हैव बीन मेड मोल्टन बाय हीट और ओकेशनली बाय प्रेशर। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग मतलब होता है किसी भी दो मेटल को आपस में ज्वाइंट करना, उसके सरफेस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं। इसका भी मेरे पास एक शॉर्ट सा डिफिनीशन है वेल्डिंग का, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर। कटिंग प्रोसेस इन विच मेटल्स आर हीटेड बाय एन ऑक्सीजन फ्यूल गैस फ्लेम और फॉलोड बाय ए केमिकल रिएक्शन ऑफ द हीटेड मेटल विथ ए कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जेट टू इफेक्ट सेपरेशन। कटिंग क्या है, किसी भी चीज़, किसी भी चाहे वुड हो या फिर कोई मेटल, उसको कट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग। वेल्डिंग है, कटिंग हजार्ड। अब देखेंगे वेल्डिंग और कटिंग करते समय क्या हजार्ड होता है। द ब्रिलियंट लाइट ऑफ एन आर्क एक्सपोजर टू इट कैन रिजल्ट इन आई इंजरी। क्या बोल रहा है, ब्रिलियंट लाइट और आर्क मतलब उसमें से जो आग निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। वो क्या कर सकते, वो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आई इंजरी हो सकता है या फिर पर्सनल कुछ इंजरी। सेकेंड हजार्ड क्या बोलते हैं, द हीट ऑफ एन आर्क मोल्टन स्लैग। ये क्या बोल रहा है, जो आर्क निकलेगा उससे गर्मी पैदा होगा, जलने का चांस है। स्पार्क आग निकलेगा, हॉट ऑब्जेक्ट कोई ऐसा चीज़ जो गर्म है उससे हाथ जलने का चांस है। बर्न्स मतलब जलने का चांस। फायर आग लग जाना। एक्सप्लोजन मतलब कुछ गैस सिलेंडर हो वो ब्लास्ट करना। टॉक्सिक फ्यूम्स
रिलीज ड्यूरिंग द वेल्डिंग कटिंग प्रोसेस टॉक्सिक गैसेज रिलीज। जब हम लोग वेल्डिंग और कटिंग करता है तो क्या होता है, टॉक्सिक यानी जहरीला गैस रिलीज होने का चांस रहता है, उत्पन्न होने का चांस रहता है ड्यूरिंग वेल्डिंग कटिंग जो है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल हजार्स हो सकता है, क्योंकि हम लोग बिना लाइट के तो वेल्डिंग और कटिंग तो नहीं करेगा। मिस हैंडलिंग ऑफ गैस सिलेंडर स्पेशली एसिटिलीन। क्या बोल रहा है, अगर हम गैस सिलेंडर जो हम गैस कटिंग के लिए यूज करता है उसको मिस हैंडलिंग मतलब अच्छा सा उसको जो हमारा गैस सिलेंडर के लिए आता है ना पहिया, अगर उसमें यूज नहीं करता है, ऐसे लेकर जाता है तो क्या वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसको हमें प्रॉपर तरीक़े से लेकर जाना है। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। अब कोई भी इंजरी है, जैसे आई इंजरी हो गया, उससे हम कैसे बचा जा सकता है वो देखेंगे। आई इंजरी फर्स्ट है रिस्क वेयरिंग अप्रूव्ड आई प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ फेस शील्ड फिल्टर विद द अप्रोप्रिएट लेंसेज। क्या बोल रहा है, आई इंजरी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन फेस शील्ड यूज करेंगे, उससे हम लोग क्या आई इंजरी, और उसमें लेंसेज यानी उसके अंदर जो लेंस लगा रहता है और शीशा वो प्रॉपर लगा होना चाहिए। इरेक्शन ऑफ स्क्रीन टू प्रोटेक्ट अदर पर्सनल वर्किंग अराउंड द एरिया। क्या बोल रहा है, जो पर्सन जिधर हम वेल्डिंग या कटिंग करेंगे वो क्या एक उसमें बहुत आर्क निकलता है, मतलब कि फायर होने का चांस रहता है। उसमें जो स्पार्क निकलता है हम क्या करेंगे, वो फायर बूथ बना देंगे ब्लैंकेट से। जो हमारा ब्लैंकेट आएगा चारों तरफ से तो क्या फायर न होने की चांस। उसके बाद से द यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन करेंगे, काम करेंगे, उसके हम क्या करेंगे, वेरिकेशन कर देंगे ताकि कोई दूसरा आदमी जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है काम में वो उसमें अंदर ना आ पाए, उसको प्रोवाइडेड बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी वही चल रहा है चैप्टर। वंस को कैसे जलने का कैसे हम लोग क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे थर्मल हो गया। वंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आर्म्स एंड लेग गार्ड्स अप्रोन शर्टेड एंड कॉन्टलेस। मतलब जलने से बचने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन सकते हैं जिससे हमें लेग बच सकता है, लेग गार्ड पहन सकते हैं, आर्म्स बाजू बचाने के लिए प्रोन पहन सकता है। रेडिएंट प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। हम इधर भी वही बोल रहे हैं, एप्रोन पहनेगा तो हम रेडिएशन से बच सकते हैं। ऑल पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वेल्डिंग एंड कटिंग शाल वियर सुइटेबल फ्लेम रेजिस्टेंस प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इन एडिशनल टू द बेसिक पीपी। क्या बोल रहा है, सभी जो भी काम में इन्वॉल्व होगा, जो काम करेगा वेल्डिंग एंड कटिंग का, उसमें वो सभी क्या करेगा, लेदर जैकेट पहनना होना चाहिए। लेदर कॉन्टलेस या ग्लव्स उसको बोलते हैं वो पहनना होना चाहिए। फ्लेम प्रूफ और फ्लेम रिटार्डेंट ओवरऑल पहनना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से कैसे बचा जा सकता है। ऑल वेल्डिंग मशीन एंड जनरेटर मस्ट बी अर्थेड। क्या बोल रहा है, सभी मशीन और जनरेटर जो हम लोग यूज करेगा वो क्या सभी अर्थिंग उसका होना चाहिए। ऑल वेल्डिंग अर्थ मस्ट बी कनेक्टेड टू द वर्क प्लेस एज क्लोज ए पॉसिबल। क्या बोलता है, ऑल वेल्डिंग मशीन अर्थिंग तो होना चाहिए, साथ में वर्क प्लेस पे जो पॉसिबल कनेक्टर होगा उससे कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद से वेल्डिंग अर्थ मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू स्कैफोल्डिंग और रिगिंग इक्विपमेंट। क्या बोल रहा है, वेल्डिंग मशीन का अर्थिंग कोई दूसरा जैसे कि स्कैफोल्डिंग हो गया या फिर रिगिंग इक्विपमेंट जैसे कि डी सकल हो गया, वायर मतलब जो लोहा का होता है उसमें टच नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें शॉक लगने का चांस होता है। वेल्डिंग केबल्स मस्ट बी kept dry and free from greases to prevent breakdown of insulation। क्या बोल रहा है, वेल्डिंग केबल जो रहता है वो कीप्ड यानी सूखा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ग्रीस से होना चाहिए, ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए।
डैमेज केबल्स मस्ट बी रिप्लेस्ड और डिस्करेडेड इमीडिएटली। डैमेज केबल को क्या करेंगे, हम रिप्लेस करके रखेंगे, ठीक है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके लिए उससे भी हमें क्या इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस है। उसके बाद ऑक्सीजन या एसिटिलीन होसेज एंड गॉज केज मस्ट बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑयल और ग्रीसेस कंटेमिनेट्स। मतलब ऑक्सीजन या गैस एसिटिलीन का जो सिलेंडर रहता है उसका होस जो रहता है वो और गैस वो मस्त भी वो क्लीन होना चाहिए, उसमें ऑयल नहीं लगा होना चाहिए और ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद इफ़ पॉसिबल वेल्डिंग केबल्स शुड बी वन कंटिन्यूस लेंथ और ज्वाइन विथ अप्रूव कनेक्टर। अगर पॉसिबल हो तो वेल्डिंग केबल का ज्वाइंट अप्रूव कनेक्टर से होना चाहिए। उसके बाद से टॉक्सिक फिल्म्स एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, जहरीला जो फिल्म निकलता है कैसे, उससे बचने का उपाय। टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग आउट वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन फ्रॉम इनहेलेशन और टॉक्सिक फिल्म्स और वेपर्स, एडुकेट एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। क्या बोल रहा है, हमें ये इंश्योर करना है जो भी पर्सन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन करेगा तो इनहेलेशन टॉक्सिक फिल्म से क्या करना है या वेपर से हमें बचना है। प्रॉपर वेंटिलेशन उधर होना चाहिए, प्रोटेक्शन गियर पहनना चाहिए, अपन जो बताया। मैकेनिकल एयर प्योरीफायर कैन बी यूज टू लिमिट एंड प्योरीफाई द स्मोक जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। हमें मैकेनिकल एयर यानी हवा, मैकेनिकल जो हमारा एयर के लिए आता है ना मशीन, उसको यूज करना है। और जो स्मोक जनरेटर निकलेगा, जनरेटेड होगा स्मोक धुआं, उसके दौरान। उसके बाद से इन लोकेशन वेयर एडुकेट एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इज नॉट पॉसिबल वेल्डिंग एंड कटिंग कैन बी कैरी आउट सेफली बाय पर्सनल वेयरिंग सुइटेबल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्ट। ये भी वही बोल रहा है, कोई ऐसा लोकेशन में काम नहीं करना है जहाँ पे वेंटिलेशन या फिर एग्जॉस्ट नहीं मिलता होगा, वेंटिलेशन हवा नहीं, और वेल्डिंग कटिंग करते समय सेफली ऐसे काम करना है जहाँ पे प्रॉपर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन हमें क्या यूज होना चाहिए, उधर हम काम करें। डस्ट और फिल्म मास्क टू नॉट प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन। डस्ट या मास्क अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें काम नहीं करना। एंड बी वेल्डिंग और कटिंग इंक्लोज स्पेसेस कैन डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। प्रिपरेशन ऑफ वर्क, यानी वेल्डिंग करने से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ऑल वेल्डिंग मशीन लीड्स एंड हैंड पीसेज मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर यूज। हाँ, सभी वेल्डिंग मशीन को हमें क्या इंस्पेक्शन करना है। ऑल वेल्डिंग मशीन 240 वोल्टेज पावर आउटलेट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय ए कोर बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। सभी वेल्डिंग मशीन को 240 वोल्ट में चलाना चाहिए। उसके बाद ऑल वेल्डिंग एंड एसोसिएट इक्विपमेंट मस्ट बी इंस्पेक्टेड अकॉर्डिंगली, इंस्टॉलेशन एंड रिमूव ऑफ फॉर्ज ड्रम। सभी वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसका मेक ए प्रोसीजर फॉर द इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल of dam. Obtain a confined space permit entering into confined space for the installation or removal of forged dam. क्या बोल रहे, कन्फाइंड स्पेस में अगर इंटर करने से पहले कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ वर्क, वेल्डिंग के दौरान क्या करेंगे, हाउसकीपिंग मस्ट बी मेंटेन टू हाई स्टैंडर्ड इन ऑल एरियाज बट स्पेशली वेयर वेल्डिंग एंड कटिंग इज टेकिंग प्लेस। जहाँ पे हम कहीं पे भी हाउसकीपिंग रखना चाहिए, होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली वेल्डिंग और कटिंग जिधर करेंगे उधर तो होना चाहिए। ऑल वेल्डिंग स्टोर्ड यूज ग्राइंडिंग डिस्क इट मस्ट बी कंटेन इन ए रिस्पेक्टल लोकेटेड एट द वर्क प्लेस। क्या बोले, ऑल वेल्डिंग मशीन या ग्राइंडिंग में जो इसका डिस्क होता है वो क्या
वो एक लोकेटेड होना चाहिए, मतलब जो उसमें गार्ड लगा होता है वो अपने जगह पे लगा होना चाहिए। रिस्पेक्टर मस्ट बी एम्फिटाइड डेली एट डंप साइट। वेल्डिंग और रूटीन ऑफ केबल्स। All welding and electrical leads must be suspended 2 meters by an approved means, not tie with the wire. All cable that cannot be suspended must be protected and kept out of water. Welding. Fire prevention. Area must be clear of all flammable and combustible material. Use of fire retardant blanket for elevated area to capture a spark or hot metal. Provide at least one fully charged 9 kg fire extinguisher. Train the employees involved in the operation of the fire extinguisher. इससे भी क्या बोल रहा है, जिधर भी हम काम करेंगे वेल्डिंग के उधर फायर से बचने के लिए हम जो भी फ्लेमेबल या कम्बस्टिबल मटेरियल रहेगा, फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल, उसको क्लियर करके रखना है, हाउसकीपिंग करके, और ये ब्लैंकेट डाल कर रखना है। और एक हम जिधर काम करेंगे एक 9 kg का फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर करें। और जो भी एम्प्लॉयज काम करेगा वो ट्रेन होना चाहिए। कटिंग करते समय क्या क्या, कटिंग करते समय हमें इंस्पेक्शन, जो इक्विपमेंट यूज रहेगा उसको इंस्पेक्शन, उसके लिए देखिए ऑल गैस कटिंग में मस्ट बी इंस्पेक्टेड बिफोर यूज ऑन साइट। जो भी हम कटिंग मशीन यूज करेगा, गैस कटिंग या फिर कटिंग मशीन, उसको काम करने से पहले इंस्पेक्शन होना चाहिए। यूज ऑफ फ्लैश बैक अरेस्टर। ऑल गैस सिलेंडर यूज ऑन द प्रोजेक्ट ऑक्सीजन एसिटिलीन और प्रोपेन इट मस्ट हैव अप्रूव फ्लैश बैक अरेस्टर फिटेड टू द गॉज ऑफ सिलेंडर। क्या बोल रहा है, जो भी हम गैस सिलेंडर यूज करेगा सभी, उसमें चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, एसिटिलीन हो, प्रोपेन हो, उसमें सभी में फ्लैश बैक अरेस्टर फिट होना चाहिए गोज के साथ। कटिंग इग्निशन ऑफ टॉर्च। गैस टॉर्च आल्स बी इग्नाइटेड बाय द यूज ऑफ फ्लिंट गन, सिगरेट्स, लाइटर्स, मैच और हॉट मेटल मस्ट बी नॉट यूज एज एन इग्निशन सोर्स। क्या बोल रहे हैं, गैस जिधर भी हम कटिंग के काम करें गैस के, उधर हमें कोई भी सिगरेट, लाइटर, मैचेस या हॉट मेटल को हमें यूज नहीं करना है। जो अगर उसके नियर बाई रहता है तो हमें पहले रिमूव करना है। प्लाज्मा कटिंग। ऑल इक्विपमेंट्स विद द प्लाज्मा कटिंग मस्ट बी सब्जेक्ट टू द सेम सेफ्टी कंसिडरेशन इज दोज ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट। जो वेल्डिंग में हम प्रिकॉशन यूज किया वही सेम प्लाज्मा कटिंग करेगा तो उधर यूज करेगा। कटिंग गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर्स valve should be closed and valve protection cap in place when cylinder are no in use। अगर हम गैस सिलेंडर यूज नहीं करता है या फिर यूज कर लेता है, उसके बाद से हमें क्या प्रॉपर उसमें जो वॉल्व होता है उसको प्रॉपर ऑन ऑफ करना चाहिए। गैस सिलेंडर मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ हीट। यानी गैस सिलेंडर all racks waste should not be allowed to accumulate on or near storage. A different gas cylinder should be stored differently. Gas cylinder in use should be kept for now away from any welding and cutting appliance। क्या बोल रहा है, जो गैस सिलेंडर हम काम करेगा उसका वो किसी ऑयल के पास काम नहीं करना है नियर बाई में, या फिर स्टोरेज कुछ गैसेज होगा उसके पास काम नहीं करना है, आग लगने का चांस है या फिर एक्सपोजर होने का। और जो गैस सिलेंडर उसके डिफरेंट जगह पर हम क्या करेंगे, उसको सेटल करेंगे। गॉज और वॉल्व्स के बारे में क्या बोलते हैं। ओपन सिलेंडर वॉल्व स्लाइटली एंड क्लोज इमीडिएटली बिफोर यूज। काम करने से पहले जो सिलेंडर का वॉल्व होता है उसको प्रॉपर चेक करेंगे वो सही तरह से ऑफ है कि नहीं। रेगुलेटर शुड बी यूज ओनली फॉर द गैस indicated by the supplier. Gas gauge must be calibrated for accuracy. Oxygen regulator connection has right hand thread while fuel gauge connection has left hand thread. Avoid oil and grease contact with the oxygen। क्या बोला है, गॉज को हम अच्छा से प्रॉपर से चेक करेंगे और रेगुलर उसको चेक करते रहेंगे। वो ओनली यूज करेंगे उसके इंडिकेटेड के लिए जो सप्लायर होता है। उसके बाद से गॉज कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ऑक्सीजन रेगुलेटर
प्रॉपर होना चाहिए। कटिंग के समय होसेज जो रहता है उसमें क्या कहता है, रेड होसेज फ्यूल गैसेज, ग्रीन इज फॉर ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, जो रेड होस जो आता है ना वो क्या फ्यूल के लिए, फ्यूल गैस के लिए होता है, और ऑक्सीजन जो ग्रीन कलर का आता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है। होसेज मस्ट बी इंस्पेक्टेड फ्रीक्वेंटली फॉर लीक्स, वियर एंड लूज कनेक्शन। क्या बोलता है, जो होस रहेगा, पाइप रहेगा, हमेशा यूज होना चाहिए। इफ़ होस शो साइन ऑफ वियर, रिप्लेस होज इमीडिएटली। अगर कोई ख़राब दिखता है होस में तो तुरंत उसको क्या करना है, रिप्लेस करना। होस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम किंकिंग। जो होस रहता है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए यानी कटने से। समरी इसका देखते हैं। ट्रेनिंग इज़ द की टू सक्सेस इन मैनेजिंग सेफ्टी इन द वर्क इन्वायरमेंट। क्या बोलता है, हमें ट्रेनिंग क्या करता है, वो मैनेज करता है सेफ्टी को और वर्क इन्वायरमेंट को। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग देना है। डिटेल वेल्डिंग प्रोसीजर एंड साइट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग विल एलिमिनेट और मिनिमाइज। ऐसा क्या करता है, वेल्डिंग प्रोसीजर करने से पहले जो साइट को मॉनिटरिंग करते हैं वो किसका माध्यम होता है, एलिमिनेट या मिनिमाइज। Attitude is also a key factor in maintaining a safe workplace. Safety and always will be a team effort. Safety start with each individual employee and includes with everyone living at the end of the day to rejoin their families. ये हमारा हो गया कटिंग एंड ग्राइंडिंग विथ वेल्डिंग एंड गैस कटिंग का ट्रेनिंग सेशन।